नमस्कार, नवभारत टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ यहां पर वरिष्ठ सहयोगी रविंदर जी यहां पर मौजूद हैं और अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिहार के कैंडिडेट्स का घोषणा कर दी है। 71 सीटों के कैंडिडेट्स की लिस्ट यहां पर जारी हो गई है, जो प्रेस रिलीज से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई। उस सिलसिलेवार तरीके सबसे पहले आपको हम उन 71 नामों को बता दें कि कहां से किसको टिकट मिला गया है। इसमें सम्राट चौधरी का भी नाम है, आया तारकिशोर का भी नाम आ रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लिस्ट हमारे पास ये प्रेस रिलीज में आई है, सबसे पहला नाम इसमें बेतिया से श्रीमती रेणु देवी का नाम है, रक्सौल से श्री प्रमोद कुमार सिन्हा का नाम है, पिपरा से श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव का नाम है, मधुबन से श्री राधा रणधीर सिंह का नाम है, मोतिहारी से श्री प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल और रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से श्री अनिल कुमार राम को टिकट मिला है। परिहार से श्रीमती गायत्री देवी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके आगे नाम आ जाता है श्री सीतामढ़ी से श्री सुशील कुमार पिंटू को टिकट वहां पर मिला है। बेनीपट्टी से श्री विनोद नारायण झा को टिकट दिया गया है। खजौली से हरिशंकर प्रसाद को टिकट मिला है। बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल को टिकट दिया। राजनगर से श्री सुजीत पासवान को टिकट दिया। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को टिकट दिया गया। छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू को टिकट दिया गया है। नरपतगंज की बात करें तो श्रीमती देवती यादव को वहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। फारबिसगंज की बात करें, विद्यासागर केसरी यहां से उम्मीदवार है। सिकटी से विजय कुमार मंडल, किशनगंज श्रीमती स्वीटी सिंह को वहां पर टिकट मिला है। बनमनखी से श्री कृष्ण कुमार ऋषि को टिकट दिया। पूर्णिया से विजय कुमार खेमका को टिकट दिया गया है। कटिहार से बात करें, तारकिशोर प्रसाद को कटिहार से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने अपना बनाया। प्राणपुर से श्रीमती निशा सिंह को वहां पर टिकट दिया है। कोढ़ा से कविता देवी को वहां पर टिकट दिया गया है। सहरसा से आलोक रंजन झा को टिकट दिया गया है। गौरा बैराम से सुजीत कुमार सिंह को, दरभंगा से श्री संजय सरावगी को टिकट गया। आगे की लिस्ट हमारे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर रविंद्र जी आपको बताएंगे। 71 सीटों का ऐलान किया गया। 28 सीटें यहाँ पर आपको विनीत ने बताई हैं। 29 सीटों से आगे मैं बताता हूँ जल्दी से। केवटी से मुरारी मोहन झा को टिकट मिला है। जाले से अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं जीवेश कुमार मिश्रा, पार्टी ने उन पर फिर से दांव आजमाया है। औराई से रामा निषाद को टिकट मिला है। कुड़हनी से केदार प्रसाद गुप्ता, बरूराज से अरुण कुमार सिंह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, सीवान से मंगल पांडे को टिकट दिया गया है। दरौंदा से करणजीत सिंह, इसके अलावा गोरैया कोठी से देवेश कांत सिंह, तरैया से जनक सिंह, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, हाजीपुर से अवधेश सिंह, लालगंज से संजय कुमार सिंह, पातेपुर से लाखेंद्र कुमार रोशन, मोहिउद्दीन नगर से राजेश कुमार सिंह, बछवाड़ा से सुरेंद्र महतो, तेघरा से रजनीश कुमार, बेगूसराय से कुंदन कुमार। हम भी लगातार आपको नाम बताते जा रहे हैं और हमारे स्क्रीन की दूसरी तरफ भी आप पूरे नाम स्क्रॉल करते हुए भी देख रहे होंगे कि कौन कौन से नाम इन 71 सीटों पर बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए हैं अपने उम्मीदवार के तौर पर। भागलपुर सीट से रोहित पांडे को टिकट मिला है। बांका से राम नारायण मंडल, कटोरिया से पूरणलाल टूडू, तारापुर से सम्राट चौधरी। ये एक नाम का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है कि तारापुर जेडीयू के सिटिंग विधायक की सीट है। वहां से सम्राट चौधरी को, जो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त एनडीए सरकार में, उनको टिकट दिया गया है और बदले में बीजेपी की तरफ से अपनी सिटिंग सीट जेडीयू के लिए दी गई है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की यह परंपरागत सीट जमुई जिले के तारापुर विधानसभा सीट की रही है। वहीं मुंगेर से बात करें तो कुमार प्रणय को टिकट दिया गया। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नितिन नवीन को टिकट दिया गया एक बार फिर से। कुम्हरार से संजय गुप्ता, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, दानापुर से रामकृपाल यादव, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, हमने बताया। बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा से संजय सिंह टाइगर, तरारी से विशाल प्रशांत, अरवल से मनोज शर्मा, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह, गरुआ से उपेंद्र दांगी। तो 66 ये नाम हो गए, बाकी 5 नाम 67 नाम 66 अब तक आपने नाम सुने। जो 71 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, इसमें 67वां नाम आ जाता है गया सिटी से डॉक्टर प्रेम कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उम्मीदवार बनाया है। बड़ा हॉट सीट है रही है ये। वजीरगंज श्री बीरेंद्र सिंह को यहां पर टिकट दिया गया है। हिसुआ से अनिल सिंह को वहां पर टिकट दिया गया है। और वारसलीगंज की बात करें तो अरुणा देवी को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बनाया। 71वां और आखिरी जो जमुई सीट आती है, यहां से श्रेयसी सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो इसे 71 पूरी लिस्ट को अगर हम देखें तो पार्टी ने जो सीनियर लीडरशिप है, इसमें सम्राट चौधरी का नाम है, विजय कुमार सिन्हा का नाम है, तारा किशोर प्रसाद का नाम है, रेणु देवी का नाम है, डॉक्टर प्रेम कुमार का नाम है,
मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि का नाम है, राम नारायण मंडल और नितिन नबीन, ये सब हॉट सीट और जो बड़े कैंडिडेट्स हैं। पार्टी ने अपने 71 नामों की लिस्ट जारी की है। अब नवीन 30 नाम जो कि रविंद्र जी और रह गए। 101 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बिहार में इलेक्शन लड़ रही है। देखिए, अमूमन होता यही है कि राजनीतिक दलों की तरफ से जब फेज वाइज अपनी लिस्ट जारी की जाती है, बीजेपी का अगर कल्चर देखें तो बीजेपी हमेशा पहले उन सीटों पर नामों का ऐलान करती है जहां कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट नहीं होता, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं थी, टिकट रिपीट करना होता है, या फिर अगर जहां पर पार्टी की स्थिति मजबूत लग रही है तो उन सीटों का ऐलान किया जाता है। तो 101 में 71 वही सीटें मानी जा रही है जहां पर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत मान रही है, अपने कैंडिडेट को मजबूत मान रही है, और आगे चलकर जो बाकी 30 सीटें हैं उन पर थोड़ा और सोच विचार कर पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाएगा। इसमें एक दो बातें और समझनी जरूरी हो जाती है कि सबसे बड़ी बात, महागठबंधन और एनडीए ने अपने घटक दलों की सीट बंटवारे, सीट शेयरिंग का सबसे पहले फैसला ले लिया। महागठबंधन में अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। अभी मीटिंग हुई है, पता चला है कि तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग से पहले ही उठकर बीच में चले गए। कहीं ना कहीं अनबन और खटपट इस बीच वहां पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी ने पहले सीटों का ऐलान कर दिया है अपने तमाम घटकों से। 29 सीटें एलजेपी की, 6 और 6 उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी की। तो बीजेपी यहां पर अपर हैंड में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ताकि अपने तरीके से वो चुनाव को आगे लेते हुए जाए और विपक्षियों के साथ साथ अपने घटक दलों को भी एक संकेत दे कि ज्यादा देर नहीं लगानी, क्योंकि जितनी ज्यादा डिले करेंगे आप चुनावों के ऐलान में अपने कैंडिडेट्स का नाम ऐलान करने के लिए, तो उतनी ही ज्यादा फजीहत हो, इतनी स्थिति आपकी कमजोर हो। लेकिन अविन जी, जो जिस तरह महागठबंधन में लेट तो हो रहा है, लेकिन एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? एनडीए सीट बंटवारे को लेकर जो खबर आ रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई, उसके बाद में चिराग पासवान को लेकर जो कि 29 सीटें जो उनको मिली हैं, क्या वो ठीक है, जायज है, और क्या वो सब कुछ मतलब एनडीए में आपके मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक? जायज या नहीं है जायज, ये तो एनडीए ही मिलकर फैसला लेगा। लेकिन ये बात है कि हार्ड बार्गेनिंग करने में पूरी तरह से चिराग पासवान कामयाब हो गए, है ना। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जीतन राम मांझी का बयान, हम देखें उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जिस तरीके से उनकी नाराजगी जाहिर है। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा हार्ड बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब ये सीटों का ऐलान हुआ कि आज ना जाने कितने घरों के चूल्हे नहीं जले होंगे। ठीक है, तो उनका ये संकेत था, उनकी ये संदेश था। उधर जीतन राम मांझी सीट बंटवारे से पहले ही कहते हैं हमें जितनी भी सीट मिलेंगी कोई बात नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन हमारा भी सम्मान बने रहना चाहिए। और सीट का जब ऐलान हुआ तब भी उनकी तरफ से थोड़ी सी इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने है। लेकिन 6 सीट है। बीच में खबर यह भी आ रही थी हो सकता है कि सीट बंटवारा फिर से हो जाए, लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करके इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। इन बड़े नामों पर एक बार जल्दी से एक बार बड़े नाम मैं आपको फिर से बता दूं। जी, गया शहर से डॉक्टर प्रेम कुमार का जो बड़ा नाम यहां पर आया, जमुई से श्रेयसी सिंह को वहां पर टिकट दिया। पार्टी ने बकायदे जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाऊं, बड़े नाम अलग से नीचे इस रिलीज में दिखाया गया है कि ये इतने 71 सीटों में से सम्राट चौधरी की सीट, विजय कुमार सिन्हा की सीट, तारा किशोर प्रसाद की सीट, रेणु देवी की सीट, डॉक्टर प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, राम नारायण मंडल, नितिन नबीन, इन सभी को पार्टी ने अलग से नाम दिए कि इन बड़े नामों को भी हमने इन 71 नामों में शामिल किया है। ये नाम इसलिए दिए हैं, इसको भी थोड़ा बिटवीन द लाइन अगर समझने की कोशिश करें। अब लगातार अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बीजेपी का इस बार कैंडिडेट सीएम के तौर पर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। कयास है, अटकलें हैं, वो तो खैर एनडीए ही इसमें तय करेगी, क्योंकि उनकी तरफ से तो नीतीश कुमार के तौर पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन बीजेपी का चेहरा कौन? बीजेपी का चेहरा कौन? तो यहां पर इन चेहरों का नाम जाहिर करके कर दिया है कि आपको सिर्फ अपनी सीटों पे ही नहीं लड़ना है, आपको बाकी सीटों को भी जिताकर अपने आसपास की लेकर आनी है। सम्राट चौधरी जैसा हमने जिक्र किया, तारापुर से उनको टिकट मिला है, इस वक्त उप मुख्यमंत्री के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा, वो भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको भी यहां पर बड़े, आपने जैसा कहा कि अलग तरीके से। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से, और ये लगातार ये मुझे लगता है 7-8 बार के विधायक रहे हैं और इस बार फिर से इनको टिकट मिला है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दूसरा श्रीमती रेणु देवी, ये भी बेतिया से चुनाव का टिकट पाने में पहला नाम है इनका। ये भी पिछली बार उप मुख्यमंत्री थी तारकिशोर प्रसाद के साथ, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर प्रेम कुमार भी कद्दावर हैं, शायद उनको गया से उनको टिकट मिला है। ये भी कई बार के विधायक रहे हैं। मंगल पांडे एमएलसी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे मंगल पांडे को।
पार्टी ने सीवान से, चूंकि वो आते हैं, तो कहा है कि चलिए जाकर आप सीवान से, चूंकि आप लगातार मंत्री रहे हैं, तो जरा आप आजमाइए अपनी आजमाइए जाइए जनता के दरबार में और जीत कर आइए। कृष्ण कुमार ऋषि को भी और रामनारायण मंडल के साथ साथ नितिन कृष्ण कुमार मिश्रा कहां से टिकट दिया गया है? कृष्ण कुमार ऋषि का एक बार देखना पड़ेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें देखते हैं रामनारायण मंडल का भी देखते हैं। नितिन नबीन एक वो बड़ा चेहरा है, एक ऐसा चेहरा है जो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है। ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है और एक तरह से ये क्राइसिस मैनेजर के तौर पर भी देखे जाते हैं। नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के सह प्रभारी के तौर पर भी अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। इनको बहुत करीब दिल्ली के माना जाता है और नितिन नबीन लगातार पटना से ही यहाँ विधायक के तौर पर आते हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनका भी नाम अलग से रखते हुए पार्टी ने ये एक बड़ी कहीं कि उनको जिम्मेदारी दी है। तो ये एक बड़ी बात हो गई कि भाई 71 सीटों का ऐलान एक ही तरह से जारी कर दिया है। और जो आप बात कर रहे थे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में दरअसल असल खींचतान इसी बात को लेकर, जेडीयू और बीजेपी के बीच में किन सीटों की अदला बदली होगी। जो एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनको जो 29 सीटें अगर दी जा रही हैं तो वो जेडीयू किस कोटे की दी जाएंगी। तो बीजेपी ने सारी चीजों को अपने एक तरह से कहें कि दरकिनार करते हुए सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी। हालांकि समझौता पहले हुआ होगा कि बिल्कुल हाँ, ये सीट हमारी पक्की है, जिसमें हमारी पक्की। बाकी अब हम इसमें देखेंगे 30 नाम जो पार्टी है वो उसको दूसरी लिस्ट में देती है या फिर एक लिस्ट और जारी करती है। या कहा जा रहा है कि बीजेपी 3 लिस्टें जारी कर सकती है, दूसरे में 10-12 नाम हो सकते हैं। और ये रविंद्र जी ने जो पहले कहा कि ये वो सीटें होती हैं जहां से पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और यहां पर किसी तरह के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां वहां नहीं कर सकते। मींस कि जैसे टिकट कटता है तो पार्टी दूसरे की कैंडिडेट दूसरे नाराज हो जाते हैं और इसके बाद में पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। यही कारण है कि 71 नाम जो अभी ये फिलहाल आ गए हैं, अब 30 नाम रह गए। 101 सीटों पर यहां पर रविंद्र जी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। रामकृपाल यादव को टिकट दे दिया गया है दानापुर से, ठीक है। एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद कुमार यादव। जी उनको टिकट नहीं मिला है, उनका टिकट काटा गया। उनको लेकर यही कहा जा सकता है कि एक एज फैक्टर हो सकता है कि वो लगातार, वो भी कई बार के विधायक रहे हैं और जो बिहार विधानसभा या किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष का होता है या विधान परिषद के अध्यक्ष की जो सीट होती है, उसको लेकर यही कहा जाता है कि पार्टी उनको सर्वोच्च जिम्मेदारी फिर और आगे की जो जिम्मेदारी होती है वो हो सकता है वो उनके। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि नंदकिशोर यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, अब वो देखने वाली बात होगी मिला है नहीं मिला। हार्ड संदेश भी देने की कोशिश की गई। बिहार के जो सीनियर लीडर्स रहे हैं अब उनसे आगे की पार्टी सोच रही जी।